हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम आरएमसी बैचिंग प्लांट का सेफ्टी ऑडिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि हाउ टू कंडक्ट अ सेफ्टी ऑडिट इन आरएमसी बैचिंग प्लांट। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में गाइड करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और आप लोग इसे अच्छे से देखें, क्योंकि अगर आप बैचिंग प्लांट में काम करते हैं या आप बैचिंग प्लांट के ऑनर हैं, दोनों ही पर्पस से इस वीडियो का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा, जिसमें कि अ सेफ्टी ऑडिट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई हैज़र्ड्स, assess risks, and ensure all safety protocols are in place at the RMC batching plant. So this video provides a step-by-step method for conducting effective safety audit that helps prevent accidents, improve compliance with safety standards. तो ये वीडियो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि सेफ्टी ऑडिट के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है कि कैसे आपको सेफ्टी ऑडिट अपने बैचिंग प्लांट में करवाना चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आपको अपने बैचिंग प्लांट में यूज़ करना चाहिए, जिससे आपके प्लांट में किसी भी प्रकार की एक्सेस रिस्क हैज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सके और उसे शॉर्टेड कर सकें। तो इस वीडियो में आपको पूरी मदद मिलने वाली है इससे रिलेटेड कि कैसे आपको सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे हैज़ार्ड्स को। तो ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को सावधानी से देखें। तो हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट के, जिसमें लिखा हुआ है डिफाइन ऑडिट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, डिसाइड विच एरिया, एग्जांपल सैलो मिक्सर, प्लेटफॉर्म, कंट्रोल रूम, स्टोरेज, यू विल इंस्पेक्ट। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव अपना डिफाइन करें कि आप किस एरिया पे इंस्पेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, कि आप मिक्सर प्लेटफॉर्म पे जाकर के इंस्पेक्शन करने वाले हो, कंट्रोल रूम में इंस्पेक्शन करने वाले हो, स्टोरेज में इंस्पेक्शन करने वाले हो, साइलो में या बेल्ट कन्वेयर में। कई सारे एरियाज़ होते हैं। बैचिंग प्लांट एक बहुत बड़े एरिया में लगा हुआ होता है। तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप किस एरिया को इंस्पेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ सेफ्टी चेकलिस्ट। एक सेफ्टी चेकलिस्ट प्रिपेयर करें कि आप उसमें क्या क्या देखने वाले हैं, माइनर, मेजर और कैसी चीज़ें आप देखने वाले हैं। यूज़ अ स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट कवरिंग पीपीई यूसेज, इक्विपमेंट सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल्स, इमरजेंसी एग्जिट्स एक्सेट्रा। तो आप उस चेकलिस्ट में सारी चीज़ें मेंशन करें कि आप कौन कौन सा चेकलिस्ट में क्या क्या ये देखने वाले हो, क्या क्या इंस्पेक्ट करने वाले हो। मीन्स पीपीई यूसेज भी देखने वाले हो, इक्विपमेंट की सेफ्टी, मीन्स इक्विपमेंट की सेफ्टी भी उसमें देखने वाले हो। तो सब कुछ चेकलिस्ट में बना करके रखें। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, इमरजेंसी एग्जिट से रिलेटेड, इमरजेंसी स्विचेस से रिलेटेड। ठीक है, सभी चीज़ें आप उसमें ले करके रखें और राइट और रॉन्ग का टिक मार्क करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो आता है रिव्यू सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स, एग्जामाइन सेफ्टी रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस लॉग्स, ट्रेनिंग रजिस्टर्स एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। तो सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स को भी रिव्यू करें। जब आप किसी भी प्लांट को ऑडिट करने जा रहे हैं तो उसका जो भी सेफ्टी रिकॉर्ड्स है वो भी पहले चेक करें कि क्या क्या इन्होंने पहले से मेंटेन करके रखा हुआ है, क्या ट्रेनिंग रजिस्टर्स हैं या नहीं है, मेंटेनेंस लॉग्स इनको कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है या नहीं करवाया, ऑपरेटर्स की एक्सीडेंट रिपोर्ट कितनी है, उस प्लांट में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें अपडेट हैं या नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब प्लांट की ऑडिट करने जा रहे हो या प्लांट में ऑडिट चल रही है तो ये सारी चीज़ें आप रिव्यू कर लें एक बार। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे स्टाइक वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन। फिजिकली इंस्पेक्ट ईच प्लांट एरिया फॉर हैजर्ड्स लाइक लूज वायर्स, ब्लॉक एग्जिस्ट और अनगार्डेड मशीनरी। ये सारी चीज़ें आप वॉक थ्रू करने, फिजिकली इंस्पेक्ट करें कि कहीं पे जो भी प्लांट है उसका लूज वायर्स, एग्जिस्ट ब्लॉक, जो ब्लॉक एग्जिस्ट हैं, एग्जिस्टिंग पॉइंट हैं, वो सब कुछ ब्लॉक्ड रखा हुआ है, या मशीनरी जो है वो अनगार्डेड मशीनरी लगी हुई है। मींस उसमें किसी भी प्रकार का गार्ड नहीं लगा हुआ है। मींस जैसे हम रोड ब्लोअर में देखें तो गार्ड लगा हुआ होता है, तो किसी ने खोल कर रखा हुआ है साइड में।
कभी कभी लोग मिक्सर का भी गार्ड, जो मिक्सर में गियर बॉक्स होता है उसका जो गार्ड होता है गियर बॉक्स का, उसको भी खोल करके रखते हैं। वो बोलते हैं कि हवा आने के लिए हमने इसे खोल के रखा है क्योंकि ये गर्मी में गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है कि कब आप उसमें गलती से भी फंस गए तो मतलब मुझे नहीं लगता कोई ज़िंदा बचेगा, या जो भी है मतलब आपका पैर चला गया, हाथ चला गया, तो कुछ भी उसमें से वापस से मिलने वाला नहीं है। वो इतना फास्ट रोटेट करते हैं, इतने फास्टेस्ट मूविंग पार्ट्स हैं। तो ये सारी मशीनरी के गार्ड आपको चेक करना है। वर्कर्स, इंटरव्यू वर्कर्स स्पीक टू प्लांट वर्कर्स एंड ऑपरेटर्स अबाउट देयर अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। जब भी आपके प्लांट में ऑडिट चल रही हो तो आप वर्कर्स का इंटरव्यू ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि वो सेफ्टी के रूल्स उसके पता है या नहीं है, अवेयर है या नहीं है। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आग लग जाए तो क्या करना है, किसी को करंट लगे तो क्या करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जैसे कि सीमेंट भरवाते भरवाते अभी हॉपर में जाने की बजाय मीन्स सीमेंट डलवाते ही कुछ उसको बड़ा पत्थर लग गया सीमेंट में ही, तो उस टाइम पे क्या करेगा, फर्स्ट एड सेफ्टी का यूज़ करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें वो इंटरव्यू वर्कर से एक इंटरव्यू ले सकते हैं ऑडिट के दौरान। जो भी आपका ऑडिटर होगा ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, आइडेंटिफाइड नॉन कन्फर्मिटीज, हाईलाइट गैप्स सच एज मिसिंग साइनेज, डैमेज्ड पीपीई, एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिकल्स और अनसेफ बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करें, जो कि जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताया है, सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स बताए हैं कि आपको साइन यूज़ करना चाहिए, आपको पीपी जो है वो पहनना चाहिए, आपको ग्लव्स, ये सारी चीज़ें, हेलमेट वगैरह, गॉगल्स, ये सारी चीज़ें लगा कर रखना चाहिए। तो ऑडिटर जब ऑडिट होगी तो ये सारी चीज़ें भी देखते हैं कि आपके पास ऐसा तो नहीं आप फटी हुई पीपीई पहन करके काम कर रहे हो या फटे हुए शूज़ पहन करके काम कर रहे हो। जब आपका सेफ्टी शूज़ ही फटा हुआ है तो किस मतलब की सेफ्टी, जब आपके ग्लव्स ही फटे कटे हैं तो कोई मतलब नहीं है, उसको पहनो या ना पहनो। तो ये सारी चीज़ें भी ऑडिट के दौरान चेक होती हैं कि ये सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड हैं या नहीं है। अनसेफ बिहेवियर के साथ आप काम कर रहे हो या फिर एक सेफ जोन के साथ काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी ऑडिट के दौरान आपको चेक की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, इवैल्यूएट रिस्क लेवल्स, प्रायोरिटाइज रिस्क बेस्ड ऑन सेवरिटी, इमीडिएट, मॉडरेट और लो। तो रिस्क लेवल भी इवैल्यूएट करते हैं कि आपका जो रिस्क लेवल है वो कितना मॉडरेट है या कम है या ज़्यादा है, किस लेवल का रिस्क लेवल आपके प्लांट में है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिट के दौरान जो भी आपके ऑडिट ऑफिसर होंगे वो चेक करते हैं। रिपोर्ट फाइंडिंग की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स ऑल द ऑब्जर्वेशंस विद फोटोग्राफ्स एंड डिटेल्स फॉर ईच अनसेफ कंडीशन। जो भी आपकी रिपोर्ट्स होती हैं वो सभी के डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व करके उनके फ़ोटो के साथ उसे एक रिपोर्ट फाइल करते हैं। जो भी ऑडिटर होंगे वो सारी चीज़ें कंडक्ट करते हैं, आपको एक रिपोर्ट बना करके देते हैं। रिकमेंडेड करेक्टिव एक्शंस, जो भी आपके करेक्टिव एक्शंस रहेंगे, सजेस्ट स्पेसिफिक एक्शंस लाइक फिक्सिंग गार्ड रेल्स, ट्रेनिंग स्टाफ और रिप्लेस एक्सपायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक्सपायर्ड हो जाते हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स और ये सारी चीज़ें, तो हम फिर भी उसको रखे रहते हैं, जबकि हमें पता है कि ये अगर एक्सपायर हो गया तो फिर ये काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आग लग भी गई। अब वो फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड हो गया, सपोज़ अभी उसका आप नट खोल करके स्प्रे करने वाले हो और वो नट ही नहीं खुल रहा है, क्योंकि वो 5 साल से रखा हुआ है, हो सकता है कि और ज़्यादा टाइम से रखा हुआ हो, कभी आपने उसका यूज़ नहीं किया हो। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होते रहती हैं। तो वो सारी चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए आपको बोला जाएगा, गार्ड रेल्स लगाने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो इस टाइप के करेक्टिव एक्शंस वो ले सकते हैं एट अ टाइम और आपको रिकमेंड कर सकते हैं। आपके ऑडिट ऑफिसर आपको ये सारी चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें रिप्लेस करो, गार्ड रेल्स लगाओ, स्टाफ को ट्रेनिंग दो, ये फायर एक्सटिंग्विशर हटाओ, ये एक्सपायर हो चुका है। जो भी चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं उनके बारे में वो रिकमेंडेशन आपको दे सकते हैं।
follow up audit after 15 to 30 days, revisit the site to ensure all corrective measures have been implemented or not. So ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके जो ऑडिटर्स हैं या आप ही अगर ऑडिट कर रहे हो तो उसे 10-15 दिन 20 दिन 30 दिन बाद वापस से जा कर के देखो कि जो आपने करेक्शन के लिए बोला था वो करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो क्यों, क्या रीज़न है, क्यों नहीं हुआ है। और रिविज़िट करके जितना भी आपने फाइल में डॉक्यूमेंट्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन किया था वो सारी चीज़ें फिर से देखो कि अभी प्रॉपर तरीके से सारा कुछ हो गया है या नहीं हुआ है। जो आपने एक्शंस लिए थे करेक्टिव एक्शंस वो सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं नहीं हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।